हाँ जी बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ईथर्स। और ये टॉपिक जो है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हम ईथर्स की स्टडी करें, इसका डेली लाइफ में एक्चुअली यूज़ क्या है। जो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट वो ईथर है। दूसरा, एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पे जो यूज किया जाता है, एनेस्थेटिक एजेंट जानते हो क्या होता है? एनेस्थेटिक एजेंट होता है जब किसी को सर्जरी करनी हो या छोटा मोटा ऑपरेशन करना हो तो वहां पे बेहोश किया जाता है उनको, वहां पे डाई इथाइल ईथर एज ए एनेस्थेटिक एजेंट यूज किया जाता है। परफ्यूम इंडस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा बड़ा रोल है। परफ्यूम इंडस्ट्री में फैट्स और ऑयल के लिए ये बहुत बढ़िया सॉल्वेंट है, ऑयल्स एंड फैट्स के लिए। तो इसके इतने ज़्यादा फायदे होने की वजह से हम इस चैप्टर को, इस टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। चले ईथर्स की सबसे पहले क्या करेंगे हम? नॉमेनक्लेचर। क्या पढ़ेंगे? नॉमेनक्लेचर, यानी नाम रखेंगे इन कंपाउंड्स का। और ईथर्स होता क्या है वो भी पढ़ेंगे। पहले ईथर्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। ईथर की स्ट्रक्चर के बारे में ये है कि ऑक्सीजन होगा भीतर, दोनों साइड पे अल्काइल चेन होगी, ठीक है। ऑक्सीजन होगा भीतर, इसको बोलेंगे ईथर्स। और ये चेन सेम भी हो सकती है और ये चेन डिफरेंट भी हो सकती है। दो तरह के ईथर्स होंगे जिसमें चेन लेफ्ट की और राइट की सेम होगी या फिर डिफरेंट होगी। स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन बाद में करेंगे, पहले हम इसकी नॉमेनक्लेचर करते हैं। नॉमेनक्लेचर का मतलब इसका नाम रखेंगे। दो तरह के नॉमेनक्लेचर होंगे, एक IUPAC और एक कॉमन नेमिंग। चले फिर आगे। IUPAC और कॉमन नेमिंग दो तरह की नॉमेनक्लेचर होगी, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलो, एक चीज याद रखिए कि मैं स्ट्रक्चर को ड्रा करूंगा वाइट से, इसकी IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे ग्रीन से, और इसकी कॉमन नेमिंग करेंगे ब्लू से। कॉमन नेमिंग होगी ब्लू से, ओके। तो सारी की सारी नॉमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे। पहले ये देखो, ध्यान से अगर देखो तो IUPAC में क्या किया जाएगा। यहाँ पे मेरे पास है मिथाइल ग्रुप, और राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी, दोनों साइड पे चेन की लेंथ सेम है। अगर चेन की लेंथ सेम हो तो हम किसी को भी एक ऑक्सीजन दे सकते हैं। बीच में ऑक्सीजन है, हम क्या करते हैं, इसमें से किसी को भी एक ऑक्सीजन दे देते हैं। लो, हमने एक ऑक्सीजन जिसको दे दी, उसका नाम ये देखो, ये है मिथ, इसका नाम मिथ। इसके साथ जुड़ गई ऑक्सीजन, इसका नाम हो गया मिथॉक्सी। और जो दूसरी चेन है उसको मेन चेन माना जाएगा और उसको बोलते हैं मिथेन। तो इसका IUPAC नेम मिथॉक्सी मिथेन होगा। IUPAC नेम मिथॉक्सी मिथेन। और कॉमन नेमिंग की बात करें तो कॉमन नेमिंग में, अब इसकी कॉमन नेमिंग करनी है तो इसको ग्रीन को थोड़ा सा हटा दिया जाए यहाँ से। लो जी, ये भी हटा दिया। चलो अब, हाँ जी, कॉमन नेमिंग करनी है, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। ये ग्रुप है मिथाइल। और ये भी कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। दोनों मिथाइल, दो मिथाइल के लिए वर्ड यूज होगा डाई मिथाइल। और बीच में है ऑक्सीजन जो रिप्रेजेंट करता है ईथर को, तो नाम होगा इसका ईथर। बोलिए, क्लियर है? हाँ, तो पहला नॉमेनक्लेचर हो गया। अब अगर अनसिमेट्रिकल ईथर होंगे तो उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करें, चलिए वो भी देख लेते हैं। अब इसको ड्रॉ करते हैं नेक्स्ट वाली स्ट्रक्चर को, CH3O CH2 CH3। जो लंबी चेन है उसको मेन चेन माना जाएगा।
जो सबसे लंबी चेन है उसको मेन चेन माना जाएगा। जो ऑक्सी है वो आप छोटी चेन को दे दीजिए, तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी। इसका नाम मिथॉक्सी। 2 कार्बन एटम वाली चेन को नाम बोलेंगे इथेन, तो इसका नाम हो गया IUPAC में मिथॉक्सी इथेन। अब नेक्स्ट है कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग में क्या करेंगे? कॉमन नेमिंग सिंपल है, एक साइड पे अगर इसको रब कर देते हैं, पहले ऊपर से ये भी रब कर देते हैं और ये भी रब कर देते हैं। चलो अब देखते हैं क्या होता है। इसकी नॉमेनक्लेचर करनी है। ये है मिथाइल ग्रुप और ये है इथाइल ग्रुप, और इसमें से जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ये देखो ये इथाइल है और ये मिथाइल है, इन दोनों में से जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा वो पहले लिखा जाएगा। तो E और M पे से पहले कौन सा आएगा? इथाइल। उसके बाद कौन सा आएगा? मिथाइल। नाम रखेंगे ईथर। इथाइल, मिथाइल, ईथर। अब उसके बाद नेक्स्ट, अब थोड़ा सेकेंडरी वगैरह भी देख लेते हैं। CH3, CH, CH3, O, CH3। सबसे लंबी चेन ढूंढिए। सबसे लंबी चेन जो है ये रही, ये सबसे लंबी चेन, ठीक है जी। ये क्या है? प्रोपेन। और ये जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है ये वाला, ये क्या है? मिथॉक्सी। तो नाम हो गया इसका मिथॉक्सी प्रोपेन। मिथॉक्सी प्रोपेन। और अगर कॉमन नेमिंग करनी हो इसकी तो कॉमन नेमिंग बहुत इजी है। जहां पे भी आपको ये चीज दिखे CH3, CH, CH3, इसके लिए वर्ड यूज कर लेना आइसोप्रोपाइल। क्या यूज करेंगे? आइसोप्रोपाइल। ये है अगर आइसोप्रोपाइल, और अगर ये है मिथाइल तो आइसोप्रोपाइल, आइसो लेटर को छोड़ दो, आइसो वाला आई लेटर छोड़ दो, P से अगर तैयार करें, यहाँ पे M और यहाँ पे P, दोनों में से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा वो पहले लिखा जाएगा। तो पहले कौन सा आएगा? मिथाइल, फिर आएगा आइसोप्रोपाइल, फिर लिखा जाएगा ईथर। तो ये हो गई नॉमेनक्लेचर। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। लो, CH3, CH, CH3, CH2, O, CH3। अगर इसका नॉमेनक्लेचर करना हो तो बताइए क्या आएगा? मिथॉक्सी ये रहेगा, और सबसे लंबी चेन ये वाली, ठीक है जी। और ये वाला जो चीज़ है ये सब्स्टिट्यूएंट है। मेन चेन ये है, और ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, और ये थर्ड पोजीशन। इसमें भी ये था कि ये फर्स्ट कार्बन एटम, ये सेकंड और ये थर्ड, तो इसके थर्ड सेकंड पोजीशन पे मिथॉक्सी था, इसमें 2 मिथॉक्सी प्रोपेन आएगा। और यहाँ पे भी देखिए ये फर्स्ट कार्बन एटम है जिसके साथ मिथॉक्सी है और सेकंड के साथ मिथाइल है। मिथॉक्सी और मिथाइल में से जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा वो पहले लिखा जाएगा। पहले मिथॉक्सी आएगा, 1 मिथॉक्सी, उसके बाद क्या आएगा? 2 मिथाइल, उसके बाद हाँ जी, उसके बाद क्या आएगा? प्रोपेन। क्या आएगा? प्रोपेन। और अगर इसकी कॉमन नोमेनक्लेचर करनी हो तो कॉमन नोमेनक्लेचर करने के लिए ये लो जी, पहले इसको हटा देते हैं। लो जी, सबको हटा देंगे। अब बताइए इसकी कॉमन नेमिंग कैसे करें? लो जी, कॉमन नेमिंग करनी है इसकी, तो एक साइड पे मिथाइल है, ठीक है जी। अब CH3, CH, CH3 अभी भी है, और यहां पे साथ में CH2 है, ठीक है। CH3, CH, CH3 अभी भी है। इसका नाम आएगा अब आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल और मिथाइल में से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन सा आएगा? आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल। दूसरा आएगा मिथाइल, उसके बाद आएगा ईथर। नॉमेनक्लेचर क्लियर है? आगे टर्शरी वाला देखते हैं क्या होगा। टर्शरी में CH3,
C, ऊपर भी CH3, नीचे भी CH3, O CH3, ये है टर्शरी वाला। अगर मैं इसकी IUPAC नेमिंग करनी हो तो छोटी चेन को जाएगा मेथॉक्सी और बड़ी चेन को जाएगा मेन चेन। अब इसमें दो चीज़ें फिर हैं, ये सेकंड पोजीशन पे मिथाइल लगा है और सेकंड पे ही मिथॉक्सी लगा है, तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा? 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। और अगर इसकी कॉमन नेमिंग करनी हो तो कॉमन नेमिंग कैसे करेंगे? कॉमन नेमिंग करनी है तो इसको पहले रिमूव कर देते हैं। चलो अब इसकी कॉमन नेमिंग क्लिक करते हैं, कैसे करेंगे? यहाँ पे है मिथाइल और ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली पूरी की पूरी, इसको बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट ब्यूटाइल क्यों? क्योंकि ये टर्शरी कार्बन है जिसके साथ मिथॉक्सी लगा है और टोटल 4 कार्बन एटम है, तो नाम होगा इसका टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। हाँ जी बोलिए, क्लियर है? नॉमेनक्लेचर जो थी वो सारी की सारी मैंने आप लोगों को करवा दी। अभी एरोमेटिक वाली बाकी है, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट एरोमेटिक पे चलते हैं। एरोमेटिक में क्या आएगा? एरोमेटिक में क्या होता है? एक बेंजीन रिंग होती है और उसके ऊपर ऑक्सीजन होता है और साथ में CH3 लगा होता है। CH3 भी हो सकता है, CH2 CH3 भी हो सकता है। अब सिंपल है कि जो सबसे छोटी चेन होगी उसी के साथ ऑक्सीजन जाएगा। ये है मिथॉक्सी, नीचे है बेंजीन, तो नाम होगा इसका मिथॉक्सी बेंजीन। और अगर इसकी नोमेनक्लेचर करनी है, कॉमन नेमिंग करनी है, तो पहले सबसे पहले इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। हाँ जी, अब देखो अगर इसकी कॉमन नेमिंग करनी है, हाँ जी, ये है मिथाइल और जो नीचे ये बड़ी सी चीज़ लगी हुई है इसको बोलते हैं फिनाइल। दिस इज कॉल्ड फिनाइल एंड दिस इज मिथाइल। और मिथाइल और फिनाइल में से पहले कौन सा आएगा? M और P में से M, इसका नाम आएगा मिथाइल फिनाइल ईथर। मिथाइल फिनाइल ईथर। अगर 2 कार्बन एटम हो, फॉर एग्जांपल 2 कार्बन एटम ले लेते हैं, तो क्या होगा? OCH2 CH3। हाँ जी, यहां पे बेंजीन है। अब बताइए इसका नाम क्या आएगा? हाँ, इसका नाम ये देखो जी, इसके साथ है इथॉक्सी, नीचे है बेंजीन, तो नाम आ गया जी इथॉक्सी बेंजीन। और अगर इसकी कॉमन नेमिंग करनी हो तो फिर क्या आएगा? इथाइल फिनाइल ईथर। इथाइल फिनाइल ईथर। इसका एक और नाम है एनिसोल। क्या बोलते हैं इसको? एनिसोल। कुछ तो बोल, एनिसोल। क्लियर है? ये भी सारे हो गए। अब अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कुछ लगा हो तो क्या नाम रखें इसका? OCH3। फॉर एग्जाम्पल मैंने मेटा पोजीशन पे टॉलेन लगा दिया, तो इसका नाम क्या होगा? यहाँ पे मिथॉक्सी है, यहाँ पे मिथाइल है। अगर इसको फर्स्ट पोजीशन मान लिया जाए, इसको सेकंड और इसको थर्ड, तो नाम क्या रखा जाएगा इसका? 3 मिथाइल, नहीं पहले 1 मिथॉक्सी आएगा। यहाँ पे आएगा 1 मिथॉक्सी 3 मिथाइल बेंजीन। ठीक है जी। और इसकी कॉमन नेमिंग करनी हो तो मेटा, सॉरी कॉमन नेमिंग, हाँ, मेटा मिथाइल एनिसोल या फिर मेटा मेथॉक्सी टॉलविन।
टॉल्यूइन है ना ये CH3, बेंजीन के साथ जुड़ा हो CH3 तो इसको बोलते हैं टॉल्यूइन। ठीक है, क्लियर है? आगे चले, चलो ईथर्स की नॉमेनक्लेचर जो है वो फिनिश हुई, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे आगे। ओके, नेक्स्ट है जी हमारा टाइप्स ऑफ ईथर। टाइप्स ऑफ ईथर में पढ़ेंगे दो तरह के ईथर। ईथर के कितने टाइप्स होते हैं? दो। एक होता है सिमेट्रिकल और दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल को हम सिंपल भी बोलते हैं और अनसिमेट्रिकल को हम मिक्स्ड भी बोलते हैं। ठीक है, पहले इसके दोनों में पढ़ लेते हैं। अगर लेफ्ट वाली चेन और राइट वाली चेन की लेंथ सेम है तो इसका मतलब ये सिमेट्रिकल है, दोनों लेंथ सेम है और ये सिंपल है। फॉर एग्जांपल CH3OCH3, ये कौन सा होगा? सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल का मतलब जिसकी लेफ्ट वाली चेन डिफरेंट है और राइट साइड वाली चेन डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल एक में एक कार्बन एटम है, दूसरे में 2 कार्बन एटम है, तो ये कौन सी है? अनसिमेट्रिकल। अब ईथर्स में और 2 टाइप्स आती हैं, एक होती है एलिफैटिक और दूसरी होती है एरोमेटिक। एरोमेटिक वो होगी जिसमें कम से कम एटलीस्ट 1 बेंजीन ग्रुप लगा हो, कम से कम एक बेंजीन हो। फॉर एग्जांपल एनिसोल में कम से कम एक बेंजीन है, और अगर दोनों बेंजीन हो तो क्या होगा? एक है, ये दूसरी है, इसका नाम क्या रखोगे? डाइफिनाइल ईथर। क्या है नाम इसका? डाइफिनाइल ईथर। एक और नाम है फिनॉक्सी बेंजीन। ठीक है, एलिफैटिक जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन की चेन हो, उसमें एरोमेटिक ग्रुप ना हो, उनको बोलते हैं एलिफैटिक। तो टाइप्स ऑफ ईथर क्लियर हुआ? टाइप्स ऑफ ईथर क्लियर हो गया? चलो भैया आगे फिर नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे टॉपिक पे। टाइप्स ऑफ ईथर के बाद IUPAC नेमिंग क्लियर हो गया। ओके, आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म ईथर्स में पढ़ेंगे कितने टाइप के आइसोमर पाए जाते हैं। पहले चेन आइसोमर। चेन आइसोमर में चेन की लेंथ डिफरेंट होगी, बाकी सब कुछ सेम होगा। फॉर एग्जांपल CH3 CH CH3 CH2OCH3, ये एक आइसोमर हो गया। अब चेन की लेंथ डिफरेंट में कर देता हूं यहां पे, CH3 CH2 CH2 CH2OCH3। अब दोनों की चेन की लेंथ में डिफरेंट है। यहां पे चेन में, मेन चेन में कितने कार्बन एटम है? 3 कार्बन एटम। ऊपर वाले में मेन चेन में कितने कार्बन एटम है? 4। चेन की लेंथ डिफरेंट है। अगर कार्बन एटम्स काउंट करो तो टोटल कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम्स हैं। हाइड्रोजन काउंट करो तो 3 3 2 3, 9 और 3 12। H कितने हैं? 12। ऑक्सीजन कितने हैं? 1। और नीचे वाला भी देख लो तो सेम, कार्बन कितने हैं? 5, हाइड्रोजन 3 + 2, 5 + 2 7 + 2 9 + 3 12। हाइड्रोजन सेम है, ऑक्सीजन सेम है, कार्बन भी सेम है, बट दोनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ऊपर वाले का नॉमेनक्लेचर करेंगे तो क्या आएगा? मिथॉक्सी। ठीक है जी, कौन सी मिथॉक्सी? 1 मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। और नीचे क्या आएगा? 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन, 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन। दोनों का स्ट्रक्चर चेन आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। याद रखिए कि फंक्शनल आइसोमर जो ईथर का होता है, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल ली C2H6O, ये मैंने एग्जांपल ली C2H6O।
अब मैंने 2 कार्बन एटम लिए हैं CH3 CH2OH, ये फार्मूला है अल्कोहल का, और यही सेम टू सेम मैंने फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला अप्लाई किया ईथर पे, तो दोनों सेम है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये अल्कोहल है जिसमें 2 कार्बन एटम 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 कार्बन एटम 1 ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन, दोनों सेम है। इसका मतलब ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं। अब तीसरी बात करें मेटामरिज्म की, तो मेटामरिज्म सिर्फ ये बताएगा कि आइदर साइड ऑफ ऑक्सीजन पे चेन की लेंथ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है मेटामरिज्म में। यानी कि अगर मैं लिखूं 4 कार्बन एटम, तो 2 कार्बन एटम ऑक्सीजन के लेफ्ट में और 2 राइट में है, और सेम टू सेम 4 कार्बन एटम वाली एक और ड्रॉ कर दी जाए, तो ये क्या होगा CH2 CH2 CH3, एक साइड पे 3 है और एक साइड पे 1 है। इसको बोलते हैं मेटामरिज्म। मेटामरिज्म में लेफ्ट और राइट में ऑक्सीजन के बीच में है ऑक्सीजन, लेफ्ट में डिफरेंट कार्बन एटम्स है और राइट में डिफरेंट कार्बन एटम्स हैं। क्लियर है? आगे चले, चलो नेक्स्ट हमारा चेन आइसोमरिज्म, ये आपको करवा दिया है, फंक्शनल आइसोमर भी करवा दिया है, मेटामरिज्म भी आपको करवा दिया है। स्ट्रक्चर ऑफ ईथर, ईथर की स्ट्रक्चर देखो जी, ऑक्सीजन जो होती है ना इसमें, ध्यान से देखिए। अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, यह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लेफ्ट में अल्काइल चेन है, राइट में भी अल्काइल चेन है, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैविंग 2 लोन पेयर एंड 2 अल्काइल ग्रुप्स। तो इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ज्योमेट्री कौन सी होगी? टेट्राहेड्रल। बट एक बड़ा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, बट एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है कि टेट्राहेड्रल एंगल जो है वो 109 डिग्री होता है, और ये जो बॉन्ड एंगल है ये 109 डिग्री से बड़ा है या फिर छोटा है, ये कैसे पता करें? तो याद रखिए कि यहाँ पे एक बड़ा सा अल्काइल ग्रुप लगा है, यहाँ पे दूसरा बड़ा सा अल्काइल ग्रुप लगा है। जब 2 बड़े से अल्काइल ग्रुप लगेंगे तो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा 109 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, इसमें से थोड़ा सा बड़ा होगा, 111 डिग्री पे आएगा। इसका मतलब 109 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा है, तो इसका मतलब बॉन्ड एंगल जो है वो टेट्राहेड्रल एंगल से बड़ा आएगा। इसमें टेट्राहेड्रल एंगल से इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो बड़ा होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट चले, चलो नेक्स्ट। हाँ, COC बॉन्ड एंगल ईथर में HOH बॉन्ड एंगल से बड़ा क्यों होता है? HOH बॉन्ड एंगल से भी बड़ा होता है। ये है बॉन्ड एंगल HOH का और ये है ईथर का। दोनों में क्या डिफरेंस है कि H का साइज छोटा होता है। अगर H का साइज छोटा होगा तो बॉन्ड एंगल भी छोटा होगा। जैसे ही ईथर आएगा, बड़े बड़े 2 अल्काइल ग्रुप्स लेफ्ट और राइट में अटैच होंगे, तो इसका बॉन्ड एंगल भी बड़ा होगा। क्लियर है? आगे चले, चलो भाई। हाँ जी, प्रेपरेशंस ऑफ ईथर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक जो है वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।